बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। वैसे तो मैं हमेशा जो है सियासत पे व्लॉग करता हूं, लेकिन आज मैं मौजूद हूं रोड पर। और आपको पता है कराची वालों का वसी दिल है। कोई भी आफत हो, कोई भी मुसीबत हो, पाकिस्तान पर जब भी बुरा वक्त आता है तो कराची वाले जो है बड़े दिल का, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। तो कराची वाले सिर्फ सिर्फ कराची ही वसी नहीं है, बल्कि कराची वालों का दिल भी बहुत वसी है। जब भी रमज़ान मुबारक आते हैं तो आपको पता है कि कराची में जो है मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, बल्कि समाजी तंजीमों की जानिब से, NGOs की जानिब से, फलाही इदारों की जानिब से कराची में जो है दस्तरखान सजाए जाते हैं। लेकिन आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये एक, अगर मैं ये बात करूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शहरी का ग्रैंड दस्तरखान है, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि आज जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड शहरी का एहतमाम किया गया है, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है बैक वक्त जो है सहरी करवाई जाएगी। और ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है, आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये खाली एक पॉइंट है। इसके अलावा कराची में कई मुकामात पर जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है। और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, मैं जो है उनसे भी जानूँगा। और आपको मैंने वीडियो में दिखाया भी कि किस तरह से जो है पहले जो है खाने जो जब तैयार किया जा रहा था वो मराइल दिखाए मैंने कि किस तरह से जो है खाना तैयार किया जा रहा था, और उसके बाद किस तरह से पैक किया जा रहा था। ना सिर्फ ये सहरी जो है यहाँ बैठकर करवाई जा रही है, बल्कि लोगों को जो है यहाँ से पार्सल भी दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा है बहुत से दस्तरखानों पे सिर्फ जो लोग आ जाते हैं वो बैठ के सिर्फ खा सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो है एक सहूलत और दी है कि जो लोग, जो फैमिलीज हैं, वो यहाँ आके पहले बैठकर खाएं और उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए पार्सल भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि उनकी, जिनकी जानिब से आज ये ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है, तो मैं आए उनसे बात करता हूँ और उनके ख्यालात से आपको जो है आगाह करता हूँ। जिसमें शहर के मुख्तलिफ अतराफ़ में बहुत बड़ा इंतज़ाम के साथ लोगों के लिए सहरी का बंदोबस्त किया जा रहा होता है। तो लोग अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि ये बंदोबस्त करने की वजह क्या है। तो एक तो ये समझ लें कि अपनी इस्लामी जो सकाफ़त है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने रिवाज देना है। मुसलमान हमेशा से अल्लाह के फ़ज़ल से ये काम जो है उन्होंने जारी रखा हुआ है कि लोगों के लिए वो सहरी का बंदोबस्त करते हैं, इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं, अजर व सवाब के हुसूल के लिए सारा कुछ किया जाता है। और फिर हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारे नौजवान, उन सब को इस रमज़ान के महीने के साथ इसके फ़यूज़, इसके जो है फ़वाइद, उनके साथ जो है वो मकसद ये समझ लें कि मुंसलिक किया जाए, उसके लिए सारा काम किया जा रहा होता है। तो आज अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत बड़ी ग्रैंड सहरी जो है वो इस शहर कराची में हो रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 5 लाख लोगों तक ये हमारा हदफ इंशाल्लाह जाएगा कि 5 लाख लोगों को सहरी यहाँ पर जो है वो हमारी तरफ से दी जाए, जमात की तरफ से दी जाए। तो उसके साथ एक काम और जो इस साल किया गया है, आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जो है हमने मुख्तलिफ चीज़ें उनके ज़रिए से अहले गज़ा के साथ इस सहरी को मुंसलिक करके आया करने की कोशिश की है। और उसकी वजह क्या है कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला मुसलसल जारी व सारी है। रोज़ाना बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, रोज़ाना ख़वातीन कत्ल हो रही हैं, आबादियों पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह के घरों पर हमले हो रहे हैं, हस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। अब तक 32,000 से ज़्यादा मुसलमान जो है वो शहीद हो चुके हैं, 70,000 से ज़्यादा मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं। और आप जानते हैं कि लाखों घर जो है उनको बाकायदा बमबारी के ज़रिए से जो है वो ये समझ लें कि ख़त्म कर दिया गया है। तो इस सूरत में इंतहाई ज़रूरी है कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। लोगों को मकसद लीग की जानिब से ग्रैंड सहरी का जो एहतमाम किया गया है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है कि बैक वक्त इतने लोगों को जो सहरी कराई जा रही है। तो मैं अहमद नदीम ऐवान साहब से जानूंगा कि आज जो सहरी करवाई जा रही है इनके जानिब से, मैं इनका मौक़िफ़ लेता हूँ। अहमद नदीम ऐवान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज जो ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से, थोड़ा आप इस पे रोशनी डालिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सहरी का जो इवेंट है वो हम कराची में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है और हमारा स्लोगन यह है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। तो वैसे तो यकम रमज़ान से मुस्तकिल हमारी तरफ से सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान लगते हैं, मगर आज का जो इवेंट है वो ये नहीं है कि ये किसी मुस्तहिक के लिए है, गरीब के लिए है, मेहनत कश के लिए है। हम ये समझते हैं कि कराची का हर शहरी ये दावत आम है
वो ताजिर है, वो टीचर है, वो वकील है, वो किसी शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, वो हमारे दस्तरखान पे आए, हमारे साथ बैठे। ये एक नेकी का, खैर का काम है। और हम जो है इस वक्त वही समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान है इसमें ज़रूरत है मोहब्बत बांटने की। इस वक्त वो जो टांगे खींचने की सियासत है, पगड़ी उछालने की सियासत है, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हम हर बंदे को दावत देते हैं, मोहब्बत को फैलाना है हमारा एक पैगाम है कि आएँ हमारे साथ, हमारे दस्तरखान का हिस्सा बने, इज़्ज़त के साथ अपने लोगों को साथ बिठा के। ये आम लोगों के लिए दावत आम है, फैमिलीज़ आएँ, नौजवान आएँ, बूढ़े आएँ। और हमारे इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई एक पॉइंट नहीं, कराची के बीसियों मकामात पे बड़े बड़े इस वक्त शहरी पॉइंट्स, हमारे किसी भी इलाके में, किसी भी टाउन में चले जाएं, आपको बड़े बड़े इवेंट इस तरह के होते हुए नज़र आएंगे। आज 25वीं ताक रात है और इस 25वीं ताक रात के अंदर हम दूसरा काम ये कर रहे हैं कि गज़ा के हवाले से अवेयरनेस के, वहाँ पे जो सूरत हाल, यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको फ्लैक्सेस नज़र आएंगे, वो आदाद शुमार नज़र आएंगे जो इस वक्त इसराइल की जानिब से गज़ा के ऊपर बमबारी की गई और शहादतें हुई। हम ये चाहते हैं कि ये ताक रात, लैलतुल कदर की जो रात है, इसमें जहाँ हम अपने लिए दुआ करें, वहाँ गज़ा के मज़लूमीन के लिए भी दुआ करें। और हम ये अज़म करें कि ये रोज़ा एहसास का नाम है कि उम्मत का एक बड़ा हिस्सा अगर इस वक्त तकलीफ़ में है, तो ये एहसास हो कि हम अपने गज़ा के लोगों के साथ जिस हद तक मुमकिन हो सकता है हम खड़े हों। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के हर शहरी को ये दावत देती है कि पाकिस्तान और गज़ा ये दोनों एक साथ हैं, हमने दोनों के लिए खड़े होना है इंशाल्लाह। आप तकरीबन 5 लाख लोगों को जो है आज सहरी करा रहे हैं, तो अपने वो पॉइंट्स भी बता दीजिएगा जहाँ जहाँ सहरी करवाई जा रही है आज। देखें, गुलशन हदीद से लेके केमाड़ी तक आप चले जाएं, औरंगी टाउन से लेके कोरंगी तरफ चले जाएं, गुलशन इकबाल, गुरुबर्ग, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, सफूरा टाउन, मौसमियात, मलिर कंटोनमेंट, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये मैं अभी वहाँ के इंतजामात का विज़िट करके आ चुका हूँ। और ये सारी रात मैं विज़िट मुकम्मल नहीं कर सकता कि हमारे इतने पॉइंट्स के ऊपर हमारे लोगों ने ये काम किया है। शहर बहुत बड़ा है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है और कई किलोमीटर पे फैला हुआ है, तो एक दो या चंद मकामात कफ़ायत नहीं करते। हमने ये फ़ैसला किया कि हर इलाके के अंदर, हर टाउन के अंदर, हर यूसी के अंदर इस तरह के बड़े बड़े पॉइंट्स हों कि जहां लोग आएँ, हमारे दस्तरखान पे बैठें और हमारी मेज़बानी में वो आज का रोज़ा रखें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक वाहिद सियासी जमात है जो इस तरह का जो है इवेंट कर रही है, तो ये काम जो है हुकूमतों के करने के हैं। इस वक्त जो महंगाई का जो आलम है आपके सामने है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई, हम तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनको मुतवज्जा करते हैं, उनको उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। लोगों से हम ये कहते हैं कि आगे बढ़ के हम अपने मामलात को ख़ुद भी देखें। हमने सस्ते सब्ज़ी बाज़ार, सस्ते अवामी सहूलत बाज़ार, रोज़गार स्कीम, दीगर इस तरह के कई प्रोजेक्ट शुरू किए। इस वक्त कराची के अंदर बदअमनी की जो सूरत हाल है और रमज़ानुल मुबारक में जगह जगह टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं और उसमें मोबाइल छीना झपटी के ऊपर हमने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। हम ये कहते हैं कि हम अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे और उसके साथ हम अपना वो अंदाज़ अपनाएंगे सियासत का कि जो दूसरी सियासी जमातों से हट कर मुख्तलिफ हो। तो हम तो दिलों को जीतने की सियासत करना चाहते हैं, मोहब्बत बांटने की सियासत करना चाहते हैं। मैं आपके इस चैनल के और आप इसके कैमरे के तवज्जुह से अहले कराची से कहूँगा कि खैर और मोहब्बत के इन कामों में हमारे दस्तो बाजू बने, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें और इस मोहब्बत के पैगाम को आगे फैलाएं। अब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुलशन और सदर टाउन के सदर हाफिज़ अब्दुल कय्यूम साहब, तो इनसे भी जानते हैं क्योंकि इनका भी बड़ा किरदार है ये जो ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है। तो हाफिज़ अब्दुल कय्यूम साहब से भी जानते हैं। हाफिज़ साहब, आज जो है आपकी जानिब से जो एक ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आप माशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन टाइम निकालते हैं और पहुँचते हैं और ऐसे खिदमत के कामों को हाईलाइट करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमने ग्रैंड सहरी उन अपने रज़ाकारान और वॉलंटियर्स के नाम किया है और उनके एजाज़ में ये ग्रैंड सहरी रखी है जो पूरा रमज़ान लोगों की खिदमत और मदद करते रहे हैं। पूरे गुलशन इकबाल टाउन के अंदर और सहराब टाउन के अंदर इस वक्त हमारे अफ्तार दस्तरखान जो हैं वो 27 चल रहे हैं और 23 हमारे सहरी के दस्तरखान चल रहे हैं। अच्छा, अफ्तार दस्तरखान तो सारे चलाते हैं जगह जगह, ब्रिजेस के नीचे और चौक चौराहों में, मगर सहरी का जो आइडिया है ना, कराची में सिर्फ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम करते क्या हैं कि रात भर हमारे नौजवान खाना बनाते हैं, उनको पार्सल करते हैं, उनकी तरतीब लगाते हैं और सुबह 3 बजे वो फिर अपनी बाइकों पर वो अपने अपने इलाके के पार्सल लेकर निकल जाते हैं और लोगों का दरवाज़ा नॉक कर कर के जो समझते हैं कि ये मुस्तहिक़ीन है, हमारे पास पूरी वो फहरिस्त मौजूद है सफ़ेद पोश लोगों की, उन तक हम सहरी का खाना पहुंचाते हैं।
और इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर हम हज़ारों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद करते हैं। अब आखिरी अशरा चल रहा है, तो हमारे सूबाई सदर हैं मोहतरम फैसल नदीम साहब, उन्होंने उनका आइडिया था और उनकी ये सोच थी कि हमें आखिरी अशरे में ग्रैंड सहरी का अहतमाम करना चाहिए, जिसमें अपने रज़ाकारान को बुलाने के साथ साथ अहले इलाका को, अवाम नास को शानदार इंतज़ाम के साथ उनकी सहरी करवाई जाए। अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ बिल्कुल मुनफरिद इंतज़ाम है और ये इंतज़ाम देखकर बहुत सारे लोग जो दाएँ बाएँ वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि शायद ये कोई मखसूस दावत है, इसमें हमें पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने हमेशा चटाई पर बैठ के लोगों को खाना खाते और खिलाते हुए देखा है। मगर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये खूबसूरत अंदाज़ और ये मेयार, लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह भी किसी मज़दूर को बिठा के खाना खिलाया जाता है या जा सकेगा। तो मैं अवामुन नास को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वो ट्रेंड सेटर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैदान के अंदर वो निकलती है, खड़ी होती है, वो अपना एक ट्रेंड सेट करके जाती है। सियासत के मैदान के अंदर भी हम ट्रेंड सेट करना चाहते हैं। वो गालम गलोच की सियासत और नफ़रत और इंतकाम की सियासत और एक दूसरे को बुरा भला कहने की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके हम मोहब्बत और प्यार और इत्तेहाद और इत्तेफाक की सियासत को रवाज देना चाहते हैं। इसी नज़रिए के तहत आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह आज के सहरी दस्तरखान में हमने 10,000 अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। और आप कहेंगे कि 10,000 कैसे होंगे? हमारा अभी इंशाल्लाह 1 बज रहा है, 1 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक, यानी कि जब तक अजान नहीं होती तब तक ये खाना चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। इसी आप गुलशन टाउन की बात कर रहे हैं? ये मैं सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सहराब टाउन में मेन अयूब गोर चुरंगी पर हमारा दस्तरखान लगा हुआ है। इसी तरह डालमिया के अंदर लगा हुआ है। आप सदर टाउन चले जाएंगे, आप अल्लाह वाली चुरंगी पर चले जाएंगे, दीगर मुख्तलिफ शहर की लोकेशन पर चले जाएंगे, 100 से ज़ायद मुकामात के ऊपर हमारा ये ग्रैंड सहरी चल रहा है। और हमने ये अज़म किया है कि इंशाल्लाह आज की रात 5 लाख लोगों को अपने दस्तरखान पर इसी सेटअप के साथ, इसी अंदाज में लोगों को बिठाकर सहरी का खाना फराहम करें। साहब, एक सबसे जो अच्छी और मुनफरिद बात मुझे आपकी लगी, अमूमन जो दस्तरखान लगाए जा रहे हैं सिर्फ जो आया बैठा उसने खा लिया, लेकिन आपकी जानिब से जाहिर सी बात है सफ़ेद पोश लोग तो पहले बड़ी मुश्किल से आके बेचारे वो खाते हैं, लेकिन आपने एक पार्सल का भी इंतज़ाम किया है, ये आइडिया आपके ज़हन में क्या है? देखिए भाईजान, चूँकि सहरी का टाइम ऐसा होता है कि लोग घर से निकलना मुश्किल होता है, फैमिलीज़ होती हैं और कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने सोचा कि सहरी चूँकि लोगों के घर में आराम करने का टाइम होता है, जिनके घरों में सहरी का खाना राशन नहीं है, उनके घरों तक हम पहुंचकर उनको पार्सल देते हैं। और पिछले साल की मैं आपको एक बात बताऊं, चूँकि पिछले साल सैलाब भी था, इंटीरियर में बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे लोग कराची के अंदर आए, तो हमने नूर खान गोट है सराब टाउन के अंदर, अयूब गोट के पास, वहाँ सर्वे के अंदर हमें पता चला कि यहाँ कुछ फैमिलीज़ आई हैं वहाँ से इंटीरियर से, तो उनको बहुत ज़रूरत है। हमने इंसानियत के जज्बे के साथ इस चीज़ से कता नज़र के ये रोज़ेदार हैं कि नहीं रोज़ेदार, हमने रमज़ान में उनको राशन डाल दिया इस नीयत से कि यार ये रोज़े रखे या ना रखे, कम से कम खाना खाएंगे। उनके दाएं बाएं लोगों ने इतराज़ किया कि भाई आप ऐसे लोगों को राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं कि जो रोज़े रखते ही नहीं हैं। हमने बोला कि हम रोज़ों के लिए उनको खाना नहीं दिया, हमने तो अल्लाह के रज़ा के लिए, इंसानियत के नाते उनको खाना दिया है। कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं, तो फिर दोबारा मैं उनके पास गया, तो मैंने बोला कि आपके मुतल्लिक पता चला था कि आप रोज़े से नहीं होते, रोज़ा नहीं रखते, तो अब आपने रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। तो बड़े आंखों में आंसू लाकर उन्होंने कहा था कि भाई जब नहीं था तो कैसे रोज़े रखते, जब आपने दिया तो हमने रोज़े रखने शुरू कर दिए। हाफिज़ साहब, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से सेटअप, क्योंकि अमूमन यही तासुर देखा जाता है, अभी आपने खुद भी बताया कि दरियों पर और ज़मीन पर बिठाकर लोगों को जो है सैर व अफ्तार कहा जाता है, क्योंकि आपका सहरी का वक्त है। तो इतना ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह से सेटअप लगाया है, जैसे कोई बड़ा वीवीआईपी प्रोग्राम हो रहा है। बहुत से लोगों के पेट में दर्द भी होगा कि आप जो है आम लोगों को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाईजान, मैं समझता हूँ कि आम लोग ही सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के हकदार हैं, कि जो चोरी नहीं करते, जो डकैती नहीं करते, जो किसी का हक नहीं खाते, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक है वो सफ़ेद पोश है, और हमारा टारगेट भी खिदमत का वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं। और आज के इस ग्रैंड सहरी के मौका पर मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि आज के इस ग्रैंड सहरी के हमारे मेहमान ख़ुसूसी
कोई बड़ी गद्दी और कोई बड़ी पगड़ी नहीं, बल्कि आज की ग्रैंड शहरी में मेरे गुलशन इकबाल का वो मजदूर है, मेरी गुलशन इकबाल का वो रेडी बान है, मेरी गुलशन इकबाल का वो गुब्बारे बेचने वाला, बैलून बेचने वाला है, मेरे गुलशन इकबाल का वो ठेला बान है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और रोज़ा रखता है और रात को शाम को अपने घर में रिज़्क़ हलाल लेकर अपने घर अपने बच्चों के पास जाता है। मेरा आज के दिन मेहमान खुसूसी ये सारे लोग हैं, तो यही इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा हकदार हैं। और हमारा जो काम है वो अवाम के अंदर है, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम अवामी हैं। हमें मिलना, हम तक पहुंचना, हमें अप्रोच करना उन सियासतदानों की तरह नहीं है कि जिनको टाइम लेना पड़ता है, उनके जो पीए होते हैं उनसे बात करनी पड़ती है, उनके साथ काम करने वाले पहले उनसे टाइम लेना पड़ता है। हम अवाम में सारा दिन फिरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों आपको पता है, आपने मेरा इंटरव्यू किया था, PS 98 का मैंने इलेक्शन लड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक इलाके के अंदर मैं उन इलाकों के अंदर गया हूँ जहाँ शायद जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो भी उन इलाकों में नहीं गया। वहाँ जाने का मकसद क्या था? ताकि मैं लोगों के हालात देखूं कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ उन दिनों में भी नहीं, आज भी मैं उन इलाकों में जाता हूँ, उन इलाकों में अफ्तारी के दस्तरखान लगाए हुए हैं, सहरी पार्सल का इंतज़ाम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का चूँकि शायर ही हमारी सियासत खिदमत इंसानियत है, तो ये खिदमत का सफ़र जारी व सारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी, तो आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से ग्रैंड शहरी का एहतमाम किया गया, किस तरह से तैयारियां की गई, और फिर उसके बाद मैंने इनके मरकज़ी रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी लिया, इनका आपने मौक़िफ़ भी जाना। और आज की ग्रैंड शहरी की सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें ये दावत आम है, इसमें कोई भी शख्स जो है आ सकता है, और ना सिर्फ गरीब लोग बल्कि जो है यहाँ जो भी आना चाहे, आम लोग, आम शहरी, वो लोग भी आ सकते हैं, और उनके लिए भी आज जो है यहाँ दावत आम है। और सबसे अच्छी बात जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की रही कि इन्होंने जो आम और गरीब लोगों के लिए भी जो एहतमाम किया, वो एहतमाम एक बड़ा ज़बरदस्त और VIP वो एहतमाम है जो अमूमन दीगर तकरीबात में VVIP के लिए किया जाता है। तो मेरी जो है बहुत सारी दुआएं हैं, और मैं जो है अपने देखने वालों को यही कहूँगा कि मैंने आज जो व्लॉग किया है, आज जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो आज की ग्रैंड शहरी है, इससे आगाह किया, तो आप जो है मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा। इंशाल्लाह शहरी के बाद मैं भी यहाँ से घर रवाना हूँगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और अपने नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।